को हम लोग रखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन में। एनाटॉमिकल पोजीशन में हम लोग 2 कंडीशंस होती हैं, अगर वो फुलफिल्ड हो तो ह्यूमरस हमारे पास होता है एनाटॉमिकल पोजीशन में। पहली चीज़ ये जो हमारे पास स्फेरिकल एंड है हेड का, स्फेरिकल एंड ये हम लोग ने हमेशा मीडियली डायरेक्ट करना है, ठीक हो गया। अगर ये मीडियली है और दूसरा हमारे पास फोसास प्रेजेंट होते हैं लोअर एंड पे, 2 फोसास स्मॉलर फोसास और एक लार्जर फोसा। जो लार्जर फोसा एक दरमियान में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग कहते हैं ओलिक्रैनॉन फोसा, और वो हमेशा हमने पोस्टीरियर डायरेक्शन में रखना है, ठीक हो गया। तो ओलिक्रैनॉन फोसा पोस्टीरियरली और हेड हमारे पास मीडियली, तो यूँ हमारे पास जो है ह्यूमरस हो गया हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन में। अगर हम लोकेट करें इस तरह हम लोग इसे लोकेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि ये राइट आर्म का ह्यूमरस है, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम लोग डिवाइड करते हैं पूरी ह्यूमरस बोन को 3 पार्ट्स में, ठीक है। ये होता है अपर एंड, ये होता है लोअर एंड और ये होता है शाफ्ट, ठीक हो गया। ये जो हमारे पास ह्यूमरस का है अपर एंड, ठीक है, इसमें हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हेड, नेक और ट्यूबरकल्स। जो हेड होता है वैसे तो हम लोग अगर मॉर्फोलॉजिकल देखें इस पूरी को हम लोग हेड ही कहते हैं, ठीक हो गया। इसका 1/3 एंड होता है वो स्फेरिकल होता है, ये होता है स्फेरिकल एंड ऑफ द हेड, ठीक है। जो हमारे पास स्फेरिकल एंड ऑफ हेड की बेस लाइन बनाती है उसे हम लोग कहते हैं एनाटॉमिकल नेक, ठीक हो गया। दैन जो हमारे पास पूरा ये हेड है इसकी जो बेस लाइन यहाँ पे बनती है, ठीक है, ये होती है सर्जिकल नेक, और जो सबसे कॉमन फ्रैक्चर साइट है वो होती है सर्जिकल नेक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होते हैं 2 ट्यूबरकल। ट्यूबरकल हम लोग एलिवेशन को कहते हैं, ठीक हो गया। एक जो बड़े साइज़ का होता है वो ग्रेटर ट्यूबरकल, हाँ, और एक छोटे साइज़ का होता है लेसर। 2 ट्यूबरकल्स होते हैं, एक मीडियल साइड पे एक लेटरल साइड पे। जो लेटरल साइड पे ट्यूबरकल होते हैं ना वो हमारे पास बड़ा होता है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है, ये वाला, ये पूरा। और जो हमारे पास मीडियल साइड पे ट्यूबरकल होता है वो होता है लेसर ट्यूबरकल, ये वाला, ठीक हो गया। इन दोनों ट्यूबरकल के दरमियान में हमारे पास यहाँ पे एक डिप्रेशन होती है, इसे हम लोग कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, या फिर हम लोग इसे बाइसेपिटल ग्रूव भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं शाफ्ट पर, ठीक हो गया। शाफ्ट को अगर हम लोग ऊपर से देखें तो ये स्फेरिकल होता है, जो हम लोग नीचे जाते हैं तो ये ट्रायंगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाता है। शाफ्ट की हमारे पास 3 सर्फेसेस होती हैं, 3 बॉर्डर्स होती हैं। जो हमारी फ्रंट पे हमें नज़र आ रही होती है वो होती है एंटीरियर सरफेस, ये होती है हमारे पास एंटीरियर सरफेस, ठीक हो गया। अगर ये एनाटॉमिकल पोजीशन में है तो ये इसकी मीडियल सरफेस होगी और ये उसकी लेटरल सरफेस होगी, ठीक है। ये अब सरफेसेस जो होती है वो बॉर्डर्स के हिसाब से ही होती हैं। अगर ये एंटीरियर सरफेस और ये लेटरल है तो इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास बॉर्डर्स के दरमियान जो सरफेस होगी वो होगी एंटीरियर लेटरल सरफेस, ठीक है। ये एंटीरियर है और ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर है, इनके दरमियान जो ये सरफेस होगी ये हो जाएगी एंटीरियर मीडियल सरफेस, ठीक है। ये जो हमारे पास मीडियल बॉर्डर है और ये लेटरल बॉर्डर है, इन दोनों के दरमियान जो ये वाली सरफेस है उसे हम लोग पोस्टीरियर सरफेस कहेंगे, वो पीछे से नजर आती है, ठीक हो गया। अब जो हम लोगों ने अगर पहचानना हो कि सबसे फ्रंट पे एंटीरियर बॉर्डर कौन सी है, तो जो हमारे पास जो फोसा होता है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं कोरोनाइड फोसा, उससे एग्जैक्ट ऊपर होती है हमारे पास एंटीरियर सरफेस, ठीक हो गया। अब हम लोग आते हैं नीचे चीज़, यहाँ पे जो शाफ्ट की जो लेटरल साइड पे सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट होती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ये जो कि फील की जा सकती है प्रॉपर्ली, ये होती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर साइड का अगर हम लोग शाफ्ट की देखें, यहाँ पे तो हमारे पास एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेडियल ग्रूव, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे शाफ्ट के मेजर स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग नीचे आते हैं, नीचे होता है लोअर एंड पे। लोअर एंड पे हमारे पास 2 होते हैं कॉन्डाइल, ये दोनों है कॉन्डाइल। कॉन्डाइल जो एक मीडियल होता है एक लेटरल होता है। मीडियल कॉन्डाइल जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं ट्रोक्लिया, और जो लेटरल कॉन्डाइल होता है उसे हम लोग कहते हैं कैपिट्यूलम, ठीक हो गया। इन दोनों कॉन्डाइल के ऊपर हमारे पास एपिकॉन्डाइल्स होते हैं। ये मीडियल एपिकॉन्डाइल प्रॉपर्ली एलिवेशन नज़र आ रही होती है, ये होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल, और यहाँ पे होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, ये होता है मीडियल कॉन्डाइल, ये होता है लेटरल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल इसको हम लोग कहते हैं ट्रोक्लिया और लेटरल कॉन्डाइल को कहते हैं कैपिट्यूलम। इन दोनों कॉन्डाइल्स के ऊपर हमारे पास 2 एलिवेशन होती है जिनको कहते हैं एपिकॉन्डाइल। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल साइज में बड़ा होता है और लेटरल थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा होता है, ठीक है। इन दोनों कॉन्डाइल्स के ऊपर इधर रिजिस प्रेजेंट होते हैं, ये थोड़ी रफ एंड सी सरफेस है जो पॉइंटेड नज़र आती है अगर आप इसे टच करें दोनों तरफ, ठीक है। इधर जो होगा वो क्या होगा मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और इधर जो होगा वो होगा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक हो गया। अब ये जो 2 ये हमारे पास एक कॉन्डाइल, इनके ऊपर हमारे पास 2 फोसास प्रेजेंट होते हैं। मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर जो फोसा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कोरोनाइड फोसा, और लेटरल कॉन्डाइल के ऊपर जो फोसा होता है उसे हम लोग कहते हैं रेडियल फोसा। रेडियल फोसा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो रेडियस का हेड है वो हमारे पास इंसर्ट होता है ड्यूरिंग फ्लेक्शन, और जो ये है ये कोरोनाइड फोसा, हाँ, कोरोनाइड फोसा में हमारे पास जो अल्ना का कोरोनाइड प्रोसेस है वो इंसर्ट होता है ड्यूरिंग फ्लेक्शन ओनली। सिर्फ फ्लेक्शन में इन दोनों फोसाज में रेडियस और अल्ना इंसर्ट होती है, ठीक हो गया। उसके बाद सरफेस पे आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ही फोसा होता है,
इसे हम लोग कहते हैं ओलिक्रोनाइड फोसा। इसमें हमारे पास जो अल्ना का ओलिक्रोनाइड प्रोसेस है वो इंजर्ट होता है एक्सटेंशन के दौरान ओनली, उसके अलावा नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली हमारा जो आर्म वो एक्सटेंड पोजीशन में रहता है, तो जो अल्ना का ओलिक्रोनाइड प्रोसेस है वो इसमें इंजर्ट हो जाता है। ठीक हो गया, फिर उधर ही रुक जाना है। ठीक है, ग्रूव को देखें, अगर आप समझना चाहते हैं इन टाइम तक, अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे करें कि ये देखें हड्डी पे जो ये अंदर की तरफ से चीज़ गई हुई है ना, इसको रेडियल ग्रूव कहा गया। आप अगर हड्डी पे फील करेंगे तो ये आपको अंदर गई हुई नजर आएगी। यहाँ पे बेसिकली कोई फोसा या कोई चीज़ आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन हड्डी अंदर की तरफ स्लिप सी हुई होगी। हम बेसिकली फोसा को जो कि फोसा को हम यहाँ पे जूम करके दिखा रहे हैं। आप ये देखें